दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में। मुल्ला नसरुद्दीन की नई मजेदार कहानी मुल्ला नसरुद्दीन और उसका गधा, जिसकी 5 नई मजेदार कहानी। हिंदी। गधा और गधे के रिश्तेदार। बुखारा में दाखिल होते समय व्यापार के लिए मुल्ला नसरुद्दीन के पास कोई सामान न था। उसे तो सिर्फ शहर में दाखिल होने का टैक्स अदा करना था। अधिकारी ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो और आने का सबब क्या है? मुहर्रिर ने सींग से भरी स्याही में नेजे की कलम डुबोई और मुल्ला नसरुद्दीन का बयान दर्ज करने के लिए तैयार हो गया। मुल्ला नसरुद्दीन ने बताया, हुजूरे आला, मैं ईरान से आया हूँ। बुखारा में मेरे कुछ संबंधी रहते हैं, उन्हीं से मिलने आया हूँ। यह सुनकर अधिकारी ने कहा, अच्छा, तो तुम अपने संबंधियों से मिलने आए हो, तुम्हें मिलने वालों का कर अदा करना पड़ेगा। लेकिन हुजूर, मैं उनसे मिलूंगा नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, मैं तो एक जरूरी काम से यहाँ आया हूँ। काम से आए हो? अधिकारी चीखा। उसकी आंखों में चमक उभर आई। इसका मतलब है कि तुम अपने रिश्तेदारों से भी मिलोगे और काम भी निपटाओगे। तुम्हें दोनों कर अदा करने पड़ेंगे, मिलने वालों का भी और काम का भी। इसके अलावा उस अल्लाह के सम्मान में मस्जिदों की आराइश के लिए अतिया अदा करो जिस अल्लाह ने रास्ते में डकैतों से तुम्हारी हिफाजत की। मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचा, मैं चाहता था कि वह अल्लाह इस समय मेरी इन मुफ्तखोरों से हिफाजत करता। डकैतों से बचाव तो मैं खुद कर लेता, लेकिन वह खामोश ही रहा, क्योंकि उसे मालूम था कि इस बातचीत के प्रत्येक शब्द का मूल्य उसे 10 टंके देकर चुकाना पड़ेगा। उसने चुकाना पड़ेगा। उसने चुपचाप अपनी अंटी में से थैली निकालकर शहर में दाखिले का, रिश्तेदारों का, व्यापार का तथा मस्जिदों के निर्माण का कर अदा किया। सिपाही इस फिराक में आगे को झुक झुक कर देख रहे थे कि देखें इसके पास कितनी रकम और है, मगर जब कर अधिकारी ने उन्हें सख्त निगाह से घूरा तो वे पीछे हट गए। मुहर्रिर की नेजे की कलम तेजी से रजिस्टर पर चल रही थी। कर अदा करने के बाद भी नसरुद्दीन की थैली में कुछ टंके बच गए थे। कर अधिकारी की आंखों में वे टंके खटक रहे थे और वह तेजी से सोच रहा था कि वह टंके भी इससे कैसे हथियाए जाएं। कर अदा करने के बाद मुल्ला नसरुद्दीन चलने को हुआ तो अधिकारी चिल्लाया, ठहरो। मुल्ला नसरुद्दीन पलटकर उसका चेहरा देखने लगा। इस गधे का कर कौन अदा करेगा? यदि तुम अपने रिश्तेदारों से मिलने आए हो तो जाहिर है कि तुम्हारा गधा भी अपने रिश्तेदारों से मिलेगा। इसका कर अदा करो। मुल्ला नसरुद्दीन ने फिर अपनी थैली का मुंह खोला और बड़ी ही नम्रता से बोला, मेरे आका, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। हकीकत में बुखारा में मेरे गधे के संबंधियों की तादाद बहुत ज्यादा है, वरना जैसे यहाँ काम चल रहा है उसे देखते हुए तो तुम्हारे अमौर बहुत पहले ही तख्त से उतार दिए गए होते और मेरे हुजूर, आप अपने लालच की वजह से न जाने कब के सूली पर चढ़ा दिए गए होते। इससे पहले कि कर अधिकारी उसकी बात का अर्थ समझ पाता, मुल्ला नसरुद्दीन उछलकर अपने गधे पर बैठा और उसे ऐड लगाकर सरपट दौड़ाता हुआ एक गली में जा घुसा। वह लगातार अपने गधे का हौसला बढ़ाते हुए कह रहा था, और तेज मेरे वफादार दोस्त, जल्दी भाग, वरना तेरे इस मालिक को एक और कर अपना ये सिर देकर चुकाना पड़ेगा। और तेज मेरे वफादार गधे, और तेज। मुल्ला नसरुद्दीन का गधा भी अलग किस्म का था। मालिक ना भी कहे तब भी वह हालात को देखकर अपनी चाल बदल लेता था। उसके लंबे और सतर्क कानों ने फाटक से आती चिल्लकों और कर अधिकारी की डकराहट सुन ली थी, जो अपने सिपाहियों को उस शैतान को पकड़ लाने का आदेश दे रहा था। जाओ, जल्दी जाओ, पकड़कर लाओ उस काफिर को। आखिर वह है कौन? हवा में तैरती इन आवाजों ने मुल्ला नसरुद्दीन के गधे के पैरों में जैसे बिजली भर दी हो। वह किसी की भी परवाह किए बिना भागा जा रहा था। वह इतनी तेजी से भाग रहा था कि मुल्ला नसरुद्दीन को भी अपने पांव ऊपर उठाने पड़ रहे थे। वह तो बिल्कुल गधे की पीठ पर पड़ी जीन से चिपक गया था। उसकी बाजुएं गधे की गर्दन से लिपटी हुई थीं। यह देखकर गली के कुत्ते डर और घबराहट के मारे भौंकने लगे कि या अल्लाह, ये क्या बवाल आ गया।
गली में घूमते चुगते मुर्गे मुर्गियां और उनके चूजे डरकर इधर उधर भाग रहे थे। राहगीर अचरज से दीवारों के साथ सटकर खड़े हो गए थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या मुसीबत है। किसी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। उधर कुछ सिपाही उसकी खोज में इधर उधर निकल पड़े थे। कर अधिकारी अभी तक क्रोध से थरथरा रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और नथुने फड़फड़ा रहे थे। एक आशंका फांस की तरह उसके हलक में फंसी हुई थी कि वह आजाद ख्यालात वाला निडर आदमी कहीं मुल्ला नसरुद्दीन तो नहीं था। आखिर ऐसी बेबाक बात मुल्ला नसरुद्दीन के सिवाय और कह ही कौन सकता था। उधर लोग भी आपस में खुसर फुसर करने लगे थे। ये जवाब तो मुल्ला नसरुद्दीन के ही योग्य था। दोपहर होते होते यह चर्चा पूरे शहर में पहुंच चुकी थी कि एक व्यक्ति ने द्वार पर ऐसी बात कही। जिसने भी सुना उसने यही कहा, ऐसा जवाब तो मुल्ला नसरुद्दीन ही दे सकता है। घोड़े का सौदा। दोस्तों, अपने गधे की लगाम थामे मुल्ला नसरुद्दीन आगे बढ़ा जा रहा था। दोपहर का दूसरा प्रहर गुजर चुका था। गर्मी की ज्यादती की वजह से चारों तरफ सन्नाटा था। धूल भरी गुब्बार उड़ रही थी। मुल्ला पसीने से तरबतर आगे बढ़ा जा रहा था। बाजार से गुजरते हुए उसने जानी पहचानी सड़कों को देखा। कहवा, चाय की दुकानों व मीनारों को पहचाना। 8-10 वर्षों के बाद भी कुछ चीजें ज्यों की त्यों थीं। हमेशा की तरह तालाब के किनारों पर मरियल कुत्ते आज भी सो रहे थे। मुल्ला नसरुद्दीन वहीं तालाब के किनारे एक पत्थर पर बैठ गया। बगल में ही चाय खाना था। उसने अपनी अंटी में से थैली निकाली, अब वह बिल्कुल खाली थी। गधे को उसने चरने के लिए एक ओर छोड़ दिया था। उसी से मुखातिब होकर वह बड़बड़ाया, बेटे, थैली बिल्कुल खाली है, सत्यानाश हो, टैक्स अफसर का सारी रकम निकलवा ली, वरना सामने वाली चाय की दुकान से एक चाय ही पी लेते। लेकिन खैर कोई बात नहीं, खुदा भला करेगा, कोई युक्ति लड़ाते हैं। तभी उसकी नजर उस व्यक्ति पर पड़ी जो उसकी कंगाली का कारण था। यह वही कर अधिकारी था जो घाड़ घोड़े पर चढ़ा चाय की दुकान की ओर आ रहा था। 2 सिपाहियों ने उसके घोड़े की लगाम पकड़ी हुई थी और धीरे धीरे घोड़े के साथ भाग रहे थे। सिपाहियों ने चाय की दुकान के बाहर बड़े सम्मान से अपने अधिकारी को उतारा। वह मोटा तुंदियल दुकान में चला गया। दुकान के मालिक ने उसे बाहर से ही लपक लिया। खीसे निपोरते हुए वह उसे अंदर ले गया और सम्मानपूर्वक रेशमी गद्दे पर बैठाया। फिर उसने बेहतरीन चाय का प्याला उसकी खिदमत में पेश किया। बाहर तालाब के किनारे बैठा मुल्ला नसरुद्दीन यह सब देख रहा था। उसका इतना आदर सम्मान होते देखकर मुल्ला के सीने पर सांप लौट रहे थे। वह बुदबुदाया, देखो तो मेरी कमाई किस ऐश से उड़ा रहा है। अधिकारी ने सुरक सुरक कर चाय पी, फिर वहीं गद्दे पर लुढ़क गया। जल्दी ही उसके खर्राटों की आवाज चायखाने में गूंजने लगी। कभी कभी उसके होंठ चटकने और हलक से गर्र गर्र की आवाज भी सुनाई सुनाई देने लगती थी। दूसरे मेहमानों ने इस ख्याल से धीरे धीरे बोलना शुरू कर दिया कि कहीं कर अधिकारी की नींद में खलल न पड़ जाए। पहरेदार उसके अगल-बगल बैठकर पत्तों से उसकी मक्खियां उड़ा रहे थे। कुछ देर बाद जब अधिकारी गहरी निद्रा में सो गया तो दोनों ने आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया, फिर उठकर बाहर आ गए। घोड़े के आगे घास डाली और नारियल की पैंदी का एक हुक्का लेकर दुकान की बगल में ही झाड़ियों से घिरे कुछ सुनसान और अंधकारपूर्ण स्थान में चले गए। कुछ देर बाद ही मुल्ला ने हवा में गांजे की महक तैरती महसूस की। कुछ ही देर में पहरेदार मदहोश हो चुके थे। सुबह शहर के फाटक पर घटी घटनाओं के मद्देनजर मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचा कि कहीं पहरेदार उसे पहचान न लें, अब यहां से खिसक लेने में भलाई है। ही बेटा नसरुद्दीन, पेट भरने के लिए आधा तनका कहां से आएगा, उसने सोचा। फिर आसमान की ओर चेहरा उठाकर बड़बड़ाया, या खुदा मदद कर।
तूने न जाने कितनी बार मुल्ला नसरुद्दीन की मदद की है। हे मेरे परवरदिगार, आज फिर मुल्ला नसरुद्दीन पर रहमत की नजर कर। अरे सुन, तभी किसी ने उसे पुकारा। मुल्ला ने पलटकर देखा। एक सजीधजी घोड़ा गाड़ी उसके सामने खड़ी है। एक आदमी कीमती साफा और कीमती कपड़े पहने गाड़ी की खिड़की से झांक रहा है। उसे देखकर मुल्ला समझ गया कि अल्लाह ने उसकी सुन ली है और कोई खुदाई मददगारा पहुंचा है। जबकि उस रईस अजनबी ने सिर से पांव तक उसे देखते हुए बड़े ही रुआब से कहा, मुझे यह घोड़ा बहुत पसंद है। बोल, क्या यह बिकाऊ है? उसका इशारा नसरुद्दीन से 4 कदम की दूरी पर चल रहे कर अधिकारी के घोड़े की तरफ था। मुल्ला का गधा उससे कुछ ही दूरी पर था। ऐसा लगता था जैसे उस अरबी और शफ्फाफ तथा चमकीली आंखों वाले उस घोड़े का मालिक मुल्ला नसरुद्दीन ही हो। आसपास कोई दूसरा था भी नहीं। मुल्ला भी सारी स्थिति को समझ गया और बात बनाते हुए बोला, दुनिया में ऐसा कौन सा घोड़ा है जो बिक नहीं सकता? अजनबी रईस उत्साह से भरकर पुनः बोला, सुनो दोस्त, शायद तुम्हारी जेब बिल्कुल खाली है, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं यह नहीं जानना चाहता कि यह घोड़ा किसका है या तुम्हारे पास कहां से आया या पहले इसका मालिक कौन था। मुझे कुछ नहीं जानना है। तुम्हारे कपड़ों पर पड़ी गर्द से लगता है कि तुम कहीं बहुत दूर से आ रहे हो। मेरे लिए यही काफी है। तुम मेरी बात समझ रहे हो न? मुल्ला नसरुद्दीन मुंह से कुछ नहीं बोला। उसने केवल सिर हिला दिया। वह फौरन समझ गया कि अमीर क्या कहना चाहता है। वह इससे भी आगे की बात समझ गया कि अब क्या होने वाला है। अब तो उसने तहे दिल से यह दुआ करनी शुरू कर दी कि कोई गुस्ताख मक्खी अंदर सो रहेकर अधिकारी की नाक मुंह पर भिनभिना कर कहीं उसे जगा न दे, वरना सारा खेल ही बिगड़ जाएगा। पहरेदारों की तो उसे कोई अधिक फिक्र थी नहीं, क्योंकि गांजे की महक हवा में अभी भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही थी, जिससे जाहिर था कि वे दोनों नशे में धुत पड़े होंगे। अपनी समझ के अनुसार अमीर बड़े ही काबिलाना अंदाज में धीरे धीरे उसे लाइन पर ला रहा था। वह अपनी बात बड़ी ही गंभीरता से कह रहा था तथा अपनी बात कहने का उसका अंदाज भी बड़ा दार्शनिकों जैसा था। तुम्हें यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि फटे पुराने चिथड़े पहनकर ऐसे शानदार घोड़े पर चढ़ना तुम्हें शोभा नहीं देता। मत भूलो कि यह बात तुम्हारे लिए खतरनाक भी साबित हो सकती है, क्योंकि कोई भी इस बात पर शक शुबह कर सकता है कि इस भिखारी के पास आखिर इतना बढ़िया घोड़ा कहां से आया। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? मुल्ला नसरुद्दीन की आंखों में उसके लिए प्रशंसा के भाव दिखाई देने लगे और वह स्वीकारने वाले अंदाज में जल्दी जल्दी सिर हिलाने लगा, मानो कहना चाहता हो कि वाह मेरे आका, यह तो तुमने बड़े पते की बात कही। अपनी बात का रंग चढ़ते देखकर अमीर ने उसे कुछ खौफजदा करने की नीयत से कहा, बरखुदा, इस बात की भी बड़ी गुंजाइश है कि तुम्हें कैद में डाल दिया जाए। मुल्ला नसरुद्दीन का सिर स्वीकारने वाले अंदाज में जल्दी जल्दी हिला। अपनी आंखों में भी उसने खौफजदा होने के भाव पैदा कर लिए। फिर बड़े ही अदब से वह बोला, आप दुरुस्त फरमाते हैं मेरे आका। सचमुच यह घोड़ा मेरे जैसों की औकात से कहीं बाहर की चीज है। मेरी यह फटी पुरानी और भिखमंगों जैसी पोशाक तो किसी गधे पर ही चढ़ने के काबिल है। मुझे तो ऐसे शानदार अरबी घोड़े पर सवारी करने की बात तो सपने में भी नहीं सोचनी चाहिए। मुल्ला नसरुद्दीन का जवाब सुनकर रईस बड़ा खुश हुआ। वह थोड़ा और गरूर से बोला था, हालांकि तुम काफी गरीब हो, मगर मुझे खुशी है कि गरूर ने तुम्हें अंधा नहीं किया है। नाचीज गरीब को नरमाई ही अच्छी लगती है। ए मुसाफिर, सुंदर फूल बादाम के शानदार दरख्त पर ही शोभा पाते हैं, न कि किसी कटीली झाड़ी पर। यदि तुम्हें यह थैली चाहिए तो बताओ। उसने एक थैली निकालकर नसरुद्दीन को दिखाते हुए खनखनाई, इसमें पूरे 300 तनके हैं।
300 टन के धमाका सा हुआ। मुल्ला नसरुद्दीन के ज़ेहन में भौचक्का सा होकर वह एकदम से चिल्लाया, चाहिए चाहिए। उसके हड़बड़ाहट और चिल्लाने का कारण यही था कि एक गुस्ताख मक्खी बहुत जोर अंदर कर अधिकारी की नाक पर भिनभिनाई थी, जिस कारण वह बहुत छींककर कुनमुनाया था और उसकी बाहर साफ साफ सुनाई दी थी। कहीं यह मौका हाथ से न निकल जाए, यही सोचकर वह जल्दी से बोला, चाहिए। मैं समझता हूं कि इस समय मुझे किसी घोड़े की नहीं बल्कि इसकी सख्त जरूरत है। चांदी के 300 टन के लेने से भला कौन इनकार कर सकता है मेरे आका। अरे यह तो ठीक ऐसे ही है जैसे किसी को सड़क पर पड़ी कोई थैली मिल जाए। अमीर ऐसे अंदाज में मुस्कराया मानो उसने कोई बड़ी बाजी जीत ली हो। बोला, लगता है तुम्हें सड़क पर कोई दूसरी ही चीज मिली है, लेकिन मैं इस रकम से उस चीज को बदलने को तैयार हूं जो तुम्हें सड़क पर मिली है। यह लो 300 टन के उस चीज के बदले अब ये तुम्हारे हुए। मुल्ला नसरुद्दीन ने थैली ले ली। अमीर ने अपने चेचक के दाग से भरे चेहरे वाले नौकर की तरफ देखा। वह बग्गी के घोड़ों के पास खड़ा चाबुक से अपनी पीठ खुजला रहा था। उसका चेहरा खुरदरा और पत्थर की तरह कठोर था तथा आंखों में मक्कारी भरी चमक थी। मक्कारी में वह किसी भी सूरत में अपने मालिक से कम दिखाई नहीं दे रहा था। अपने मालिक का इशारा पाकर वह कर अधिकारी के घोड़े की ओर बढ़ने लगा। अपने मालिक और नसरुद्दीन के बीच हुआ पूरा वार्तालाप वह सुन ही चुका था। उसे घोड़े की ओर बढ़ते देखकर मुल्ला नसरुद्दीन के दिमाग में खतरे की घंटी बज उठी। उसने फौरन फैसला कर लिया कि 3 मक्कारों को एक साथ एक ही सड़क पर नहीं होना चाहिए। आठ उसने अमीर की नेक नियति और रहम दिली का कसीदा पढ़ा और अपने गधे पर सवार हो गया। फिर उसने गधे को ऐसी ऐड लगाई कि वह सुस्त और आलसी सा गधा फौरन कमान से निकले तीर की भांति सरपट दौड़ लिया। करीब 1 फरलांग दूर जाकर मुल्ला नसरुद्दीन ने पलटकर देखा। खुरदरे चेहरे वाला सेवक घोड़े को अपनी गाड़ी से बांध रहा था। करीब आधा फलांग दूर जाकर वह फिर पलटा तो वहां नजारा ही दूसरा था। उसने देखा कि कर अधिकारी और रईस आपस में गुंथे हुए हैं। आपस में एक दूसरे की दाढ़ियां पकड़ पकड़कर नोच रहे हैं। चायखाने में बैठे तमाम ग्राहक बाहर आकर तमाशबीन बन चुके थे। सिपाही और खुरदरे चेहरे वाला नौकर रईस और कर अधिकारी को छुड़ाने की कोशिश में लगे थे। मुल्ला नसरुद्दीन ने फौरन किसी गली में घुसकर 9-2-11 होना ही बेहतर समझा। वह फौरन एक ऐसी गली में घुस गया जो काफी लंबी और तंग थी। काफी दूर जाकर जब उसे विश्वास हो गया कि वह उन लोगों की पकड़ में आने से बाहर हो गया है, तो उसने गधे की लगाम खींच दी और बोला, ठहर मेरे बेटे, ठहर, अब ज्यादा भागने की जरूरत नहीं। अब मुल्ला नसरुद्दीन के शब्द अधूरे ही रह गए। किसी तेजी से भागते आ रहे घोड़े के टापों की आवाज सुनकर वह बुरी तरह चौंका। उसने पलटकर देखा तो छक्के छूट गए। खुरदरे चेहरे वाला नौकर बिल्कुल उसके सिर पर आ वह चिल्लाया, ओह मेरे वफादार गधे, गधे, जल्दी से निकाल ले चल, मैं तुझे बढ़िया नाश्ता कराऊंगा। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पहुंचा था, भाग और मुझे यहां से। वह घुड़सवार तेजी से उसके आगे आ चुका था। यह वही खुरदरे चेहरे वाला था जिसकी खामोश आंखों में वही मक्कारी भरी चमक थी। वह रईस की गाड़ी से खोलकर लाए घोड़े पर सवार था। उसने गली में घोड़े को आड़ा खड़ा करके नसरुद्दीन का रास्ता रोक लिया। मुल्ला नसरुद्दीन ऐसा हो गया जैसे उसे जानता ही न हो और बड़े कायदे, अदब और प्यार से बोला, ऐ भले मानुष, किसी और को भी निकल जाने दो। ऐसी संकरी गली में लोगों को सीधी सीधी सवारी खड़ी करनी चाहिए, आड़ी तिरछी नहीं। नौकर एक बदनीयत हंसी हंसा, फिर अपने नापाक इरादों का परिचय देते हुए बोला, अब तो इस रास्ते को भूल जाओ, अब तो तुम्हारे पास एक ही रास्ता है जो तुम्हें सलाखों के पीछे ले जाएगा। क्या तुम जानते हो कि घोड़े के उस असली मालिक टैक्स अफसर ने मेरे मालिक की आधी दाढ़ी नोच डाली है
और मेरे स्वामी ने उसकी नाक तोड़ डाली है। अब कल अमीर की अदालत में पेश होने के लिए तैयार हो जाओ बरखुदा, तुम्हारे सितारे गर्दिश में आ गए हैं। मेरे भाई मुल्ला नसरुद्दीन ने आश्चर्य से आंखें फैलाकर कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? आखिर इतने रुतबे वाले लोगों के लड़ने का क्या सबब 24 मुल्ला नसरुद्दीन है? और मुझे इन बातों से क्या लेना देना? तुमने मेरा रास्ता क्यों रोक लिया? क्या मैं उनका फैसला करूंगा? मेरे भाई, उन्हें अपना फैसला खुद कर लेने दो। खामोश नौकर चिल्लाया, वापस चलो, तुम्हें उस घोड़े के बारे में जवाब देना है। किस घोड़े का भाई? नितांत अनजान बनते हुए मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, कैसा घोड़ा? किसका घोड़ा? ये बेअदबी, और वह भी मेरे साथ? खुरदरे चेहरे वाला गुर्राया, जानबूझकर अनजान न बन, मैं उस घोड़े की बात कर रहा हूं जिसके एवज में मेरे मालिक ने तुझे तंकों से भरी थैली दी है। खुदा कसम भाई, तुम तो बड़ी गलतफहमी के शिकार हो। मुल्ला नसरुद्दीन ने आंखें तरेरी, दरअसल इस मामले में घोड़े का तो कुछ लेना देना ही नहीं है। तुमने तो वहां खड़े पूरी बात सुनी थी। तुम खुद ही सही फैसला करो। तुम्हारा मालिक बड़ा ही नेक है। एक गरीब की मदद करने के ख्याल से तुम्हारे रहमदिल मालिक ने मुझसे पूछा, क्या तुम 300 तंके लेना चाहोगे? मैंने हाँ कह दी और उसने मुझे चांदी की तंकों की यह थैली दे दी। खुदा उसे उम्रदराज करे। उसने मुझे रकम देने से पहले यह जानने के लिए कि मैं वास्तव में उसकी इस मेहरबानी के काबिल हूं भी या नहीं, परखना चाहा कि मुझ में नरमाई और नेकी भी है या नहीं। उसने कहा, मैं नहीं जानना चाहता कि यह घोड़ा कहाँ से आया और किसका है। देखा था न तुमने? वह जानना चाहता था कि कहीं मैं घमंड में आकर अपने आप को घोड़े का मालिक तो नहीं बता रहा। मैं खामोश रहा। वह नेक और रहमदिल इंसान खुश होकर बोला, मेरे जैसों के लिए यह घोड़ा जरूरत से ज्यादा अच्छा है। मैंने उसकी बात मान ली तो वह और भी ज्यादा खुश हुआ। फिर उसने कहा कि मैं सड़क पर कोई ऐसी चीज पा गया हूँ जिसके बदले मुझे यह 300 तंके मिल सकते हैं। उसका इशारा जरूर मेरी ईमानदारी और इस्लाम के प्रति मेरे यकीन की तरफ था। यह यकीन मुझे पाक जगहों पर घूमने से हासिल हुआ है। इसके बाद ही उसने इनाम इनाम दिया। इस नेक काम के जरिए वह कुरान शरीफ में बताए गए जन्नत को जाने के मार्ग में पड़ने वाले उस पुल पर रसे अपना सफर अधिक आसान बनाना चाहता था, जो बाल से भी अधिक बारीक है और तलवार की धार से भी अधिक तेज है। इबादत के वक्त मैं खुदा को तुम्हारे मालिक के इस नेक काम का हवाला दूंगा ताकि अल्लाह ताला उस पुल पर उसके लिए बाड़ लगवा दे। खुरदरे चेहरे वाले ने बड़ी खामोशी से उसकी बात सुनी। इस बीच वह चाबुक से अपनी पीठ सहलाता रहा। पूरी बात सुनने के बाद वह एक कायासी हंसी हंसा, फिर बोला, ए मुसाफिर, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। आखिर इस बात का मतलब पहले मेरी समझ में क्यों नहीं आया? तुम्हारी बातचीत का मतलब बड़ा ही नेक है, लेकिन क्योंकि उस दूसरी दुनिया के रास्ते उस दूसरा का पुल पार करने में तुमने मेरे स्वामी की सहायता करने का निर्णय लिया है, तो अधिक सुरक्षा तो इसी में है कि यह बाड़ पुल के दोनों ओर लगाई जाए। मैं भी खुशी खुशी खुदा से दुआ करूंगा कि वह मेरे स्वामी के लिए दूसरी तरफ भी बाड़ लगा दे। तो मांगो दुआ, मैंने कब मना किया है? मुल्ला नसरुद्दीन बोला, कौन रोकता है तुम्हें, बल्कि यह तो तुम्हारा फर्ज है। क्या कुरान में नहीं कहा गया है कि गुलाम और नौकरों को अपने मालिक के लिए रोजाना दुआ मांगनी चाहिए और इसके लिए उन्हें अलग से किसी इनामो इकराम की भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? खुरदरे चेहरे वाले के चेहरे पर क्रोध के भाव उभरे। आंखें फैल गईं और घोड़े को ऐड लगाकर मुल्ला नसरुद्दीन को दीवार की ओर दबाकर वह गुर्राया, चल गधे को वापस मोड़, जल्दी कर, तेरा फैसला तो अमीर की अदालत में ही होगा। अरे यार, तुम तो ख्वाहमख्वाह खफा हो रहे हो। कुछ नर्म पड़ते हुए मुल्ला नसरुद्दीन बोला, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैं तो 300 तंकों के हिसाब से इतने ही शब्दों की दुआ करने वाला था,
लेकिन अब मैं समझता हूँ कि मैं 250 शब्दों की ही दुआ पढ़ लूंगा। हालांकि मेरी ओर की बाढ़ कुछ मोटी तली हो जाएगी, मगर खैर कोई बात नहीं। ऐसा करो, 50 शब्दों की दुआ तुम भी पढ़ लेना। खुदा तो सब कुछ जानता है, वह उतनी ही लकड़ी की बाढ़ तुम्हारी तरफ से भी दूसरी ओर लगा देगा। क्यों? खुरदरे चेहरे वाले ने आंखें तरेरी। मेरी तरफ की बाढ़ तुम्हारी तरफ का छठा हिस्सा क्यों? अरे भाई, वह सबसे अधिक खतरनाक स्थान पर जो बनेगी। नहीं, नौकर अकड़ गया। मुझे ऐसी छोटी बाढ़ कबूल नहीं। इसका मतलब तो यह हुआ कि ये पुल का कुछ हिस्सा बिना बाढ़ के ही रह जाएगा। इससे तो मेरे मालिक को खतरा पैदा हो जाएगा। मैं तो उस खतरे की बात सोचकर ही सहम जाता हूँ। मेरी राय तो यह है कि हम दोनों को 150 शब्दों की दुआ मांगनी चाहिए, ताकि पुल के दोनों तरफ एक सी बाढ़ लगे। कम से कम दोनों तरफ सुरक्षा तो रहे। फिर चेतावनी सी देते हुए वह बोला, अगर तुम मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखोगे तो इसका यही मतलब होगा कि तुम मेरे मालिक का बुरा चाहते हो। तुम चाहते हो कि वह पुल से नीचे गिर जाए। अगर ऐसा चाहते हो तो तुम्हें जेल का रास्ता देखना होगा। मुल्ला नसरुद्दीन को लगा कि यदि कहानी ज्यादा लंबी खींची तो उसकी अंटी से थैली खिसक जाएगी। इसलिए उसने 150 शब्दों की दुआ ही कबूल कर ली, और जब उन दोनों ने अपना अपना रास्ता पकड़ा तो मुल्ला नसरुद्दीन की थैली का आधा वजन कम हो चुका था। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 3 गधे की पूंछ और जुए का दांव। दोस्तों, एक चाय की दुकान के बाहर जाकर नसरुद्दीन ने अपना गधा रोका। शहर का चक्कर लगाकर वह थक गया था। सोचा चाय पीकर कुछ ताजा दम हो ले। दुकान में काफी भीड़ भाड़ थी। पास ही नानबाई की दुकान थी, जिसे देखकर उसे भूख का एहसास हुआ। वह दुकान में घुस गया और एक कोने में जा बैठा। दुकान में ऐसी भीड़ थी कि अपने लिए खाने का ऑर्डर देने के लिए भी उसे हलक फाड़कर चिल्लाना पड़ा। और जब वह दुकान के बाहर आया तो 3-4 प्लेट कीमा, 2 रकाबियां चावल और 2 दर्जन समोसे डकार गया, और अब एक अजीब सी सुस्ती उस पर छा रही थी। शरीर शिथिल सा पड़ गया था। गर्मी भी बहुत थी। खाने और गर्मी के कारण तबीयत में भारीपन सा लिए वह चाय की दुकान में आया और एक गद्दे पर पसर गया। चाय के लिए बोलकर वह भविष्य के विचारों में खो गया। वह सोचने लगा कि इस समय मेरे पास अच्छी खासी रकम है। इस रकम को किसी धंधे में लगा दिया जाए। यह रकम जीनसाजी या बर्तन बनाने के काम में लगा देना अच्छा रहेगा। इन दोनों कामों को मैं बेहतर जानता हूं। आखिर कब तक यूं ही घूमता रहूंगा? क्या मैं कोई धंधा नहीं कर सकता? क्या मैं किसी से बदतर हूं? मूर्ख हूं? क्या मेरे नसीब में एक हसीन और मेहरबान बीवी नहीं है? क्या मैं बाप नहीं बन रह सकता? फिर उसकी कल्पना में एक नन्हा मुन्ना बच्चा तैरने लगा और वह मुस्कुराकर सोचने लगा, अल्लाह कसम, वह नन्हा शैतान बड़ा ही शरारती होगा और बड़ा होकर मेरी तरह शैतान निकलेगा। मैं अपना सारा इल्म, सारी होशियारी उसमें भर दूंगा। ठीक है, ऐसा ही सही। मैं आज ही निश्चय करता हूँ कि अब मैं बेचैन और आवारागर्दी भरी यह जिंदगी छोड़ दूंगा। अब काम शुरू करने के लिए मुझे जीनसाज या कुम्हार की दुकान खरीदने के लिए कम से कम 300 तके चाहिए, और मेरे पास कुल 150 तंके ही हैं। तंकों का ख्याल आते ही उसे खुरदरे नौकर की याद आ गई और 150 तंके झटक लेने के लिए वह उसे कोसने लगा। फिर वह होंठों ही होंठों में बड़बड़ाया, खुदा इसे गारत करे, जिस रकम की मुझे जरूरत थी, कमबख्त वही रकम छीन कर ले गया। वाह वाह! एक बार फिर भाग्य ने साथ दिया। 20 तंके। इस आवाज के साथ ही तांबे की थाली में पासा गिरने की आवाज सुनाई दी। मुल्ला नसरुद्दीन चौंका। जुआ! सचमुच बाहर जुआ हो रहा था। पशु बांधने के खूंटों के पास की जमीन पर कुछ लोग घेरा बनाए बैठे थे। चायखाने का मालिक घेरे के पीछे खड़ा गर्दन उचकाकर उनके सिरों के ऊपर से झांक रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन कोहनियों के सहारे उठा,
फिर सोचने लगा, देखना तो चाहिए, दूर से देखने में हर्ज ही क्या है। न, मैं जुआ नहीं खेलूंगा, मैं ऐसा मूर्ख थोड़े ही हूँ। वह उठकर बाहर जुआरियों के पास आया और झुंड के करीब आकर चाय वाले के कान के पास मुंह लाकर फुसफुसाया, मूर्ख लोग फायदे के लालच में अपना आखिरी सिक्का तक गवा देते हैं। पैगंबर साहब ने रुपयों के लिए जुआ खेलने को मना किया है। खुदा की बड़ी मेहरबानी है कि यह गंदी आदत मुझे नहीं पड़ी, लेकिन इस लाल बालों वाले का नसीब तो देखो, लगातार चौथी बार जीता है। देखो देखो, ओह, पांचवीं बार भी जीत गया। यह तो भई, ओह, छठी बार भी जीत गया। नसीब का बड़ा धनी है, मैंने तो ऐसी किस्मत किसी की नहीं देखी। अरे वाह, फिर दांव लगा रहा है। अरे बददिमाग, बेवकूफ, उसे तो दौलत का झूठा सपना जुए की तरफ खींच रहा है, हालांकि गुर्बत ने उसके रास्ते में गड्ढा खोद रखा है। इंसान की मूर्खताओं का कोई अंत नहीं। इस लाल बालों वाले को मजा चखाना चाहिए। अगर वह सातवीं बार भी दाव जीतता है तो मैं इससे दाव बदूंगा। वैसे मैं जुए से सख्त नफरत करता हूं। काश मैं भी अमीर होता तो मैं न जाने कब का जुआ बंद करवा चुका होता। लाल बालों वाला इस बार भी पासा फेंककर जीत गया। उसकी यह सातवीं जीत थी। अब मुल्ला नसरुद्दीन से न रहा गया। वह आगे बढ़ा और खिलाड़ियों को अलग हटाते हुए जुआरियों के घेरे में जा बैठा। जीतने वाले जुआरी से पासे लेकर उसने उन्हें उलट-पलट कर देखा, फिर बोला, मैं भी तुम्हारे साथ दांव खेलना चाहता हूं। कितनी रकम है? जीतते रहने के कारण उसकी आवाज कांप रही थी। वह तो जैसे हर खिलाड़ी का माल हड़पने के लिए उतावला था। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी अंटी में से थैली निकाली, जरूरत के लायक 25 तंके उसमें ही छोड़ दिए, बाकी तंके तांबे के थाल में डाल दिए। दूर तक चांदी के सिक्कों की खनखनाहट सुनाई पड़ी। बाकी जुआरी समझ गए कि यह ऊंचा दाव लगाने वाला खिलाड़ी है। और फिर ऊंचे दावों का खेल शुरू हो गया। लाल बालों वाले ने पासे उठा लिए और खेल शुरू हो गया। वह देर तक पासों को खनखनाता रहा। न जाने क्यों अब उसके चेहरे पर झिझक दिखाई देने लगी थी। सभी जुआरी सांस रोककर देख रहे थे। यहां तक कि मुल्ला नसरुद्दीन का गधा भी सिर उठाकर देखने लगा। उसके कान खड़े हो गए थे। अब केवल पासों की खनखनाहट ही वहां सुनाई दे रही थी। अंत में लाल बालों वाले ने पासे फेंके। दूसरे खिलाड़ी गर्दन बढ़ाकर देखने लगे तथा एक साथ पीछे की ओर लुढ़ककर बैठ गए। उन्होंने एक साथ ही लंबी लंबी सांसें लीं, मानो ये सब सांसें एक ही सीने से निकली हों। बेचारे जुआरी का चेहरा पीला पड़ गया। उसके मुंह से एक दर्दनाक आंसी निकली। पासे पर 3 दिखाई दिया। वह हार रहा था, इसका विश्वास उसे हो गया, क्योंकि एक उतना ही कम निकलता था जितना कि 6 और दूसरा कोई भी पासा मुल्ला नसरुद्दीन के अनुकूल होगा। पासों को मुट्ठी में लेकर हिलाते हुए उसने चमकती आंखों से इधर-उधर देखा। उसे पूरा विश्वास था कि आज भाग्य उसके साथ है। यही सब सोचकर उसकी गर्दन गर्व से कुछ तन गई थी, लेकिन यह उसकी भूल थी। वह भूल चुका था कि भाग्य सनकी और थाली के बैंगन के समान होता है जो इधर-उधर लुढ़कता है। नसरुद्दीन के भाग्य ने भी सोचा कि यह उस पर बड़ा गर्व कर रहा है, अतः इसे सबक सिखाना ही होगा। इस काम के लिए उसने उसके गधे को चुना। एकाएक गधा पलटी खा गया। उसकी पीठ जुआरियों की ओर हो गई। इधर मुल्ला नसरुद्दीन पासे फेंकने के लिए अभी हाथ हिला ही रहा था कि एकाएक गधे की पूंछ उसके हाथ से टकराई और पासे उसके हाथ से फिसल गए। पासे देखते ही लाल बालों वाले के हलक से खुशी भरी चीख निकली। वह जीत गया था। खुशी के कारण वह पेट के बल तंकों वाले थाल पर लेट गया। दांव पर लगी रकम उसने अपने भारी बदन से ढक ली। मुल्ला द्वारा फेंके गए पासे काने थे। दांव हारते ही मुल्ला नसरुद्दीन को जैसे काठ मार गया।
स्तब्ध सा बैठा वह अपना होंठ चबाता रहा। उसकी फटीफटी आंखों के सामने जैसे सारी सृष्टि आपस में गुड़मुड़ होती जा रही थी। कुछ क्षण, केवल कुछ ही क्षण वह इस स्थिति में बैठा रहा, फिर एकाएक उछल कर उठा, पास ही पड़ा एक डंडा उठाया और गधे पर पिल पड़ा। नामुराद, कमबख्त गधे, हरामखोर, बदबूदार जानवर, जानवरों की जमात के लिए लानत। यह वक्त मिला था तुझे अपनी पीठ फेरकर पूंछ घुमाने का, कमबख्त। खुदा तुझे गारत करे। पिटते हुए गधा बुरी तरह उछलुछक रेंकने लगा। मुल्ला की ऐसी झुंझलाहट और क्रोध देखकर बाकी जुआरी व्यंग्य से मुस्कराने या हंसने लगे थे। वे खुशी से चिल्ला रहे थे। सबसे अधिक जोर से लाल बालों वाला जुआरी चिल्लाया, जो यह दाव जीतकर स्वयं को सबसे अधिक खुशनसीब समझ रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन थककर हांफने लगा। डंडा उसने एक ओर फेंक दिया। अरे गुस्सा थूक दो दोस्त, आओ एक दाव और खेलो, अभी तो तुम दो चार दाव और भी खेल सकते हो। लाल बालों वाले ने उसे उकसाया, अभी तो 25 तंके और भी हैं तुम्हारे पास। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी यूं हार मानने वाला नहीं, मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा। उसने सोच लिया था कि जब 125 तंके चले गए तो इन 25 तंकों को ही रखकर वह क्या करेगा, इन्हें भी दांव पर लगा देना चाहिए, आर या पार। सोचते हुए वह फिर फड़ पर बैठ गया और पासे उठा लिए। एक बार फिर बाजी जम गई। सभी जुआरी आगे को झुक आए। मुल्ला नसरुद्दीन ने पासे फेंके, इस बार वह जीत गया। अब पासे लाल बालों वाले के पास चले गए। पासे फेंकने से पहले उसने कहा, सारी रकम? ठीक है, पासे फेंको। उसने पासे फेंके, दाव उल्टा पड़ा। वह हार गया। और फिर वह दूसरा दाव भी हार गया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि दोनों दाव वह हार गया। उसे जैसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसका भाग्य पलटा खा गया था और अब सौभाग्य की दृष्टि नसरुद्दीन पर है। वह मोटे मोटे दाव अड़ता रहा, हर बार इस उम्मीद के साथ कि हारी हुई रकम एक ही झटके में वापस आ जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। उसने 7-8 मोटे दाव लगाए और हर बार हारा। मुल्ला नसरुद्दीन के आगे थाल में तंकों का ढेर लग गया। जब करीब 1600 तके वह हार चुका तो जैसे बौखला गया। सभी साथी दम साधे यह दाव देख रहे थे। लाल बालों वाला बौखलाकर बोला, यदि कोई शैतान तुम्हारी मदद कर रहा है तो दूसरी बात है, वरना तुम हर दाव नहीं जीत सकते। तुम्हारे पास 1600 तंके हैं और मेरे पास। उसने अपनी जेब से एक थैली निकाली। यह रकम है जो मैंने अपनी दुकान का माल खरीदने के लिए रखी हुई थी। मैं तुम्हारी सारी रकम के मुकाबले इसे दांव पर लगाता हूँ, मंजूर है? मुल्ला नसरुद्दीन भी ऊंची आवाज में चिल्लाया, मंजूर है, माल सामने डाल। लाल बालों वाले ने अपनी थैली थाल में उड़ेल दी। सोने के सिक्कों, तिल्लों, रुपए और तूमानों से थाल भर गया। वहां और भी अधिक भीड़ एकत्रित हो गई थी। एक बड़ा घेरा बन गया था उत्सुकता से देखने वालों का। ऐसा भारी जुआ होते वहां कभी नहीं देखा गया था। चाय पीने के तलबगार चाय पीना भूल चुके थे। भट्टियों पर रखी केतलियों में पानी बुरी तरह खौल रहा था। चाय वाला अपनी दुकानदारी करना भूल चुका था। फड़ पर बैठे जुआरियों की सांसें तेजी से चल रही थीं, दिल धड़क रहे थे। लाल बालों वाले ने पासे फेंककर पलकें मूंद लीं। वह पासे देखने में भी भय महसूस कर रहा था। पासे पड़ते ही सभी लोग चिल्ला उठे, 11, 11। इसी उद्घोष के बाद मुल्ला नसरुद्दीन को लगने लगा कि जीत बहुत मुश्किल है। अब केवल 12 नंबर ही जिता सकते थे। अब लाल बालों वाले ने आंखें खोल दीं और अपने साथियों के साथ वह भी चिल्लाने लगा, 11, 11। तुम हार गए। हाँ हाँ हाँ, मैं जीत गया। मुल्ला नसरुद्दीन का बदन ठंडा पड़ गया, लेकिन फिर भी वह मुस्कराया और बोला, अभी पासे फेंकने बाकी हैं। कहकर उसने पासे उठा लिए, फिर मुट्ठी में हिलाकर फेंकने की तैयारी करने लगा।
मगर अचानक उसने अपना हाथ रोका और पलटकर अपने गधे से बोला, इधर पलट। अब इस पर पूंछ मार, जीत की पूछ, ये दाव तुझे जीतना है, समझा, वरना आज तेरी खैर नहीं। मुल्ला ने दूसरे हाथ से पूंछ पकड़कर पासे वाले हाथ की मुट्ठी पर झाड़ा सा लगाया, फिर पासे फेंकने के लिए हाथ उठाया। वहां बैठा प्रत्येक व्यक्ति जैसे मानसिक तनाव में आ चुका था। फिर मुल्ला नसरुद्दीन ने पासे फेंके। अगले ही पल वहां शोर मच गया। पासों पर 2 छक्के थे। 12-12, एक अजीब सा शोर मच गया वहां। लाल बालों वाले की तो जैसे खोपड़ी ही सुन्न हो गई। उसकी आंखें इस प्रकार उबल पड़ी मानो अभी बाहर निकल जाएंगी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मुल्ला नसरुद्दीन अपनी जीती हुई रकम समेटने में व्यस्त हो गया। उसकी एक नजर अपने माल पर थी, दूसरी वहां उपस्थित लोगों पर। वह सभी को संदिग्ध निगाहों से देख रहा था और चाहता था कि अब जल्दी से जल्दी वहां से खिसक ले। हाँ, एक लाल बालों वाला रो दिया। वह बार बार अपने माथे पर हाथ मार रहा था। हाय री किस्मत, हाय री कमबख्ती, बर्बाद हो गया। बिलखता हुआ सा वह उठा और लड़खड़ाता हुआ एक ओर चल दिया। मुल्ला नसरुद्दीन ने सारी रकम अपने गधे की जीन के थैलों में भरी, फिर प्यार से गधे को गले लगाया और चूमा, सामने वाली दुकान से मालपुए लेकर खिलाए। मुल्ला नसरुद्दीन का सिद्धांत था कि जो लोग यह जानते हैं कि तुम्हारा धन कितना है और कहाँ है, उनसे सदैव दूर रहना चाहिए। यही सोचकर मुल्ला नसरुद्दीन उस चाय की दुकान से खिसककर बाजार की ओर चल दिया। वह मुड़मुड़कर पीछे भी देख लेता था कि कहीं कोई पीछा तो नहीं कर रहा है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। 4 प्रतिभाशाली गधा मजेदार कहानी। दोस्तों, बाजार में आकर मुल्ला नसरुद्दीन एक ऐसे चायखाने में जा घुसा जो लोगों से खचाखच भरा हुआ था। उसमें रेशमी गद्दे व कालीन बिछे हुए थे। उसने अपने गधे को खूंटे से बाहर नहीं बांधा, बल्कि चायखाने में ही लेकर घुस आया। वहां मौजूद लोग आश्चर्य से उसे देखने लगे। कुछ लोगों ने नाक मुंह भी सिकोड़ा कि कैसा बेहुदा आदमी है जो गधे को ही अंदर ले आया। मुल्ला नसरुद्दीन ने जीन के झोले से वह कुरान शरीफ निकाली जो कुछ दिन पूर्व एक बूढ़े ने उसे दी थी। उसने कुरान शरीफ गधे के आगे रख दी। यह कार्य उसने पूरे आत्मविश्वास और गंभीरता से किया, जैसे वह बड़ा ही स्वाभाविक हो। चायखाने में मौजूद लोग आश्चर्य और उत्सुकता से एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। गधा चायखाने में लकड़ी के फर्श पर अपना खुर पटकने लगा। अरे, इतनी जल्दी? मुल्ला नसरुद्दीन कुरान का पन्ना पलटते हुए बोला, तू तो जरूरत से ज्यादा समझदार हो गया है। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है बेटा। यह देखकर चायखाने का तुदियल मालिक फौरन उठकर उसके पास आया और बोला, सुन ए भले मानुष, क्या तुझे यह जगह गधे के लाने के लायक दिखाई देती है? और तूने यह धार्मिक ग्रंथ खोलकर इसके सामने क्यों रखा है? मेरे दोस्त, मैं इस गधे को धर्म ज्ञान सिखा रहा हूँ, मुल्ला नसरुद्दीन ने बड़े ही आत्मविश्वास से कहा। हमारा कुरान शरीफ का सबक पूरा होने वाला है। अब शीघ्र ही इसे शरीयत, धर्म कानून भी पढ़ाया जाएगा। चाय वाले की आंखें फटी और मुंह खुला का खुला रह गया। ऐसा अजूबा उसने जीवन में आज से पहले कभी नहीं देखा था। अन्य लोगों में भी कानाफूसी और भनभनाहट होने लगी। इस अजूबे को देखने और समझने के लिए बहुत से लोग उठकर खड़े हो गए। गधे ने एक बार पुनः खुर पटका। बहुत खूब, बहुत खूब। मुल्ला नसरुद्दीन ने पुनः पन्ना पलटा। मेरे बेटे, बस थोड़ी सी कसर रह गई है, तू जरूर अरबी मदरसे में उस्ताद बनने के काबिल हो जाएगा। फिर वह तमाशबीनों की तरफ पलटा। बस इसके साथ यही कमी है कि यह किताब के पन्ने नहीं पलट सकता। इस काम में इसे किसी न किसी की मदद चाहिए। ऊपर वाले ने इसे बड़ा ही जहीन बनाकर भेजा है। जनाबे आली, इसकी याददाश्त तो कमाल की है। अल्लाह से बड़ी गलती हुई जो इसे उंगलियां न बख्शीं।
देखते ही देखते मुल्ला नसरुद्दीन के चारों ओर अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। अब मुल्ला नसरुद्दीन अपनी असलियत पर आ गया। समय कम था और उसे अभी काफी काम करना था। वह बोला, साहिबान, यह कोई साधारण गधा नहीं बल्कि शाही गधा है। हमारे अमीर का गधा है। एक रोज अमीर ने मुझे अपने पास बुलाकर कहा कि क्या तुम हमारे गधे को दीनियात सिखा सकते हो ताकि यह हमारे जैसा अक्लमंद हो जाए। मैंने गधे का दिमागी मुआयना करके कहा कि ऐ सम्मानित अमीर, यह गधा उतना ही तेज दिमाग और प्रतिभाशाली है जितने कि आपके अन्य दरबारिया आ। मैं इसे धर्मज्ञान दीनियात सिखाने का बीड़ा उठाता हूँ और दावे से कह सकता हूँ कि यह उतना ही विद्वान हो जाएगा जितने कि आप खुद दहें, और हो सकता है कि यह आपसे भी आगे निकल जाए, मगर इसके लिए 20 साल का लंबा समय लग जाएगा। बस यह सुनते ही अमीर ने शाही खजाने से मुझे 5000 सोने के तंके दिलवाए और कहा कि इसे ले जाओ और पढ़ाओ। यदि 20 साल में तुम इसे दीनियात नहीं सिखा पाए तो तुम्हें सजाए मौत मिलेगी। चाय वाला बोला, तो तुम अपने सिर को अलविदा कह दो। भला किसी ने गधों को भी कहीं कुरान व दीनियात पढ़ते देखा है? अरे भाई, बुखारा में ऐसे बहुत से गधे हैं। मुझे सोने के 5000 तंके चाहिए तथा ऐसे समझदार गधे रोजाना तो मिला नहीं करते। तुम मेरा सिर कलम होने की फिक्र न करो मित्र, क्योंकि 20 वर्ष में हम में से एक ने तो खुदा को प्यारा हो ही जाएगा, या तो मैं या अमीर या ये गधा। तब तक यह ज्ञात करने में काफी देर हो जाएगी कि धर्मज्ञान का सर्वोत्तम ज्ञाता कौन है। यह जवाब सुनकर पूरा चायखाना ठहाकों से गूंज उठा। चाय वाला तो अपने रेशमी गद्दे पर लोटपोट ही हो गया। हाँ हाँ, सबसे बड़ा धर्म ज्ञाता। अरे भाई, अचानक उसे न जाने क्या ख्याल आया कि वह एकाएक ही खामोश होकर मुल्ला नसरुद्दीन को घूरने लगा। फिर बोला, तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? ए धर्म ज्ञान सिखाने वाले, कहीं तुम मुल्ला नसरुद्दीन तो नहीं हो? दुकान में सन्नाटा छा गया। सभी की सवालिया नजरें मुल्ला नसरुद्दीन के चेहरे पर स्थिर हो गईं। मुल्ला नसरुद्दीन कुछ पलों तक मुस्कराता हुआ सबके चेहरे देखता रहा, फिर बोला, तुम्हारा अनुमान बिल्कुल ठीक है दोस्त। मैं मुल्ला नसरुद्दीन ही हूँ। बुखारा शरीफ के नागरिकों, मेरा सलाम कबूल कीजिए। यह सुनते ही वहां खलबली मच गई। मुल्ला नसरुद्दीन, मुल्ला नसरुद्दीन। और यह बुलंद आवाज एक चायखाने से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, और फिर देखते ही देखते यह चर्चा पूरे शहर में फैल गई कि मुल्ला नसरुद्दीन बुखारा में आ चुका है। प्रत्येक स्थान, प्रत्येक गली कूचे में सिर्फ और सिर्फ एक ही चर्चा थी, मुल्ला नसरुद्दीन की चर्चा। दूर दूर के लोग चायखाने में आकर एकत्रित हो गए थे। ताजिक, उज्बक, तुर्कमानी, तातर, जर्जियाई वहां एकत्रित होकर जोर जोर से चिल्लाकर अपने प्यारे नसरुद्दीन, खुशमिजाज व हास्यप्रिय नसरुद्दीन का स्वागत कर रहे थे। भीड़ बढ़ने के बाद किसी ने एक गट्ठर बढ़िया किस्म की घास गधे के आगे लाकर डाल दी। किसी ने जई का ढेर लगा दिया और किसी ने एक बाल्टी साफ पानी उसके आगे रख दिया। मुल्ला नसरुद्दीन बाहर चायखाने की बरसाती में आ गया। उसने अपने चाहने वालों को सलाम करके उनका हार्दिक अभिनंदन किया, फिर एक तख्त पर खड़ा होकर बोला, बुखारा के नागरिकों, मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप लोगों से मिलकर मेरा मन खुशी से नाच उठा है। हम पूरे 10 वर्षों के बाद मिल रहे हैं। मैं जानता हूं कि आपके दिलो दिमाग में बहुत से सवाल कौंध रहे हैं। ऐ मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपके सवालों के जवाब गीत गा गा कर देना चाहता हूं, कहकर उसने पास ही रखा मिट्टी का एक घड़ा उठा लिया, उसका पानी फेंककर खाली किया और उसे बजा गीत गाने लगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने जब से होश संभाला था, तब से वह अमीरों, सूदखोर आदि के अत्याचारों को गीतों के रूप में गा गा कर जनता के सामने रखता था। अपनी कविताओं और गीतों में उसने अमीर और सूदखोरों पर करारे व्यंग्य कसे थे।
अंत में वह लोगों से कहता कि जिस प्रकार एक रोज पाप का घड़ा फूटता है, उसी प्रकार अमीर का घमंड भी एक न एक दिन अवश्य ही चूर चूर हो जाएगा और जनता को उसके अत्याचारों से मुक्ति मिलेगी। यह कहकर वह घड़े को धरती पर पटककर चूर चूर कर देता था। इस बार भी गीत की समाप्ति पर उसने ऐसा ही किया। फिर जनता से मुखातिब होकर बोला, दोस्तों, नयाज कुम्हार को सूदखोर और अमीर के बेरहम फैसले से बचाने की कोशिश करनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। आप लोग मुल्ला नसरुद्दीन को भली भांति जानते हैं कि वह सही समय पर लोगों का कर्ज चुका देता है। क्या कोई मुझे कुछ समय के लिए 400 तनके दे सकता है? यह सुनकर एक भिश्ती तेजी से आगे बढ़ा और बोला, भाई मुल्ला नसरुद्दीन, हम गरीबों के पास भला इतना धन कहाँ है? हमारा सारा धन तो भारी भारी कर चुकाने में ही चला जाता है, लेकिन मेरा यह नया पटका आप ले लो, शायद इससे कुछ मिल जाए। यह कहकर उसने अपना नया पटका मुल्ला नसरुद्दीन के कदमों में डाल दिया। इसके साथ ही लोगों में सरगोशियां सी होने लगीं। फिर जैसे एकाएक ही सामूहिक आंदोलन सा फैल गया। देखते ही देखते उसके कदमों में पगड़ी, पटके, रुमाल, जूते और बर्तनों आदि का ढेर लगने लगा। तुंदियल चाय वाले ने भी 2 बेहतरीन चायदानियां व तांबे की 2 तश्तरियां लाकर उसके कदमों में रख दीं। देखते ही देखते सामान का बड़ा सा ढेर हो गया। बुखारा के नेक व रहमदिल नागरिकों, मुल्ला नसरुद्दीन बोला, बस बस, बहुत सामान हो गया। अब मैं नीलामी शुरू करता हूँ। यह रहा भिश्ती का पटका, जो इसे खरीदेगा उसे प्यास नहीं सताएगी। ये रहे कुछ मरम्मत किए पुराने जूते जो कि मक्का हुआए हैं। इन्हें पहनने वाले को जियारत, तीर्थ यात्रा का सुख मिलेगा। ये सभी सामान बहुत सस्ते में बिक रहा है, जल्दी करो। मुल्ला नसरुद्दीन चिल्ला रहा था, मगर जनता गुमसुम सी चुपचाप खड़ी थी। अमीर और सूदखोर के अत्याचारों से दुहकी जनता की जेब खाली थी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 5 तलवार के बदले गधा मजेदार कहानी। दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन की जवानी के दिन थे। उसकी दाढ़ी सजीली होती जा रही थी। दाढ़ी की नोक की मानिंद उसने अपनी टोपी की नोक भी दर्जी से कहकर बनवाई थी। उसके जैसी टोपी किसी की नहीं थी। उसने अपने लिए एक गधा भी खरीद लिया था जिसे वह बहुत प्यार करता था और बहुत सजाकर रखता था। जवानी के दिनों में उसका एक प्यारा साथी थामजे है। मजहर हमेशा नसीरुद्दीन की तरफदारी करता था। वक्त जरूरत उसकी मदद के लिए तैयार रहता था। एक सुबह मजहर ने देखा मुल्ला नसीरुद्दीन रेशमी सलवार, साटन का चोगा और चमकीली नोकदार टोपी पहने, आंखों में सुरमा डाले, दाढ़ी फरफराता हुआ गधे पर सवार होकर कहीं जा रहा है। मजहर 2-4 कदम चलकर गधे के पास आ गया और मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछने लगा, क्या बात है मुल्ला? यह सुबह सुबह तुम कहाँ चल दिए? मजहर को देखकर खुश होते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, अच्छा हुआ मजहर, तुम मिल गए। मैं जंगल पार के गांव में बुआ से मिलने जा रहा हूं। जंगल के पार जाने में तो खतरा है। दिन में चोर डाकू जंगल में ही पनाह लेते हैं और रात को निकलकर अपना काम करते हैं। तुम यह जोखिम क्यों उठा रहे हो? मजहर ने मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा। अब चल दिए तो चल दिए। जब उखल में सिर दिया तो मुसल से डरना क्या? मुल्ला नसीरुद्दीन ने सहजता से कहा। ठीक है, जा रहे हो तो जाओ, मगर अपनी सुरक्षा के लिए तुम मेरी तलवार लेते जाओ, कहीं चोर डाकू तुम्हारा गधा न लूट लें। मजहर ने मुल्ला नसीरुद्दीन को अपनी तलवार देते हुए कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने मजहर से तलवार ले ली और मजहर को धन्यवाद कहता हुआ जंगल की ओर गधा दौड़ाने लगा। वह चाहता था कि दिन ढलने से पहले वह जंगल के पार वाले गांव में पहुंच जाए ताकि अपनी बुआ के पास उसे कुछ अधिक समय बिताने का अवसर प्राप्त हो जाए। टक टक ठक ठक गधा भागा जा रहा था। कुछ समय बीतने के बाद गधा जंगल में प्रवेश कर गया। जंगल में प्रवेश के साथ ही मुल्ला नसीरुद्दीन को मजहर की कहीं बात याद आने लगी। जंगल में चोर डाकू दिन में छिपे रहते हैं,
जंगल जब घना होने लगा तब मुल्ला नसीरुद्दीन के रोंगटे यह सोचकर खड़े हो गए कि जंगल में चोर डाकू ऐसी ही जगह पर पनाह लेते होंगे जहां छुपने की गुंजाइश बहुत हो। यहाँ तो आदमी क्या, हाथी भी छुप जाए तो खोजने से नहीं मिलने वाला। गधा अपनी चाल में चल रहा था और मुल्ला नसीरुद्दीन के मन में तरह तरह के भय का संचार हो रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं से भी अचानक कोई डाकू प्रकट होकर कह सकता है, अबे उतर गधे से और गधा मेरे हवाले कर दे। मुल्ला के मन में गधे के प्रति गहरा लगाव था, क्योंकि उसके पास सबसे बेशकीमती चीज के रूप में यही एक गधा था जिस पर केवल उसकी मिल्कियत थी। थोड़ी दूर और घने जंगल में बढ़ने के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक आदमी को सामने की ओर से पैदल आते देखा। उसने मजहर की दी हुई तलवार की मूठ पर अपनी हथेली की पकड़ मजबूत कर ली। ज्यों-ज्यों वह आदमी धीरे धीरे मुल्ला नसीरुद्दीन के करीब आता गया, तलवार की मूठ पर मुल्ला नसीरुद्दीन की पकड़ मजबूत होती गई। आदमी गधे के सामने आया। मुल्ला नसीरुद्दीन की पकड़ तलवार की मूठ पर और मजबूत हो गई, मगर उस व्यक्ति ने गधा सवार मुल्ला की तरफ देखा भी नहीं और गधे की बगल से गुजरने लगा। तब मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपना गधा रोककर उस आदमी से कहा, सुनो भाई साहब, तुम चोर हो या डाकू हो, जो भी हो, मेरा गधा मत लूटना। बदले में चाहो तो मेरी तलवार रख लो। उस आदमी ने मुल्ला नसीरुद्दीन की तरफ परेशान नजरों से देखते हुए कहा, मैं न चोर हूं न डाकू, राहगीर हूं। तलवार मेरे किसी काम की नहीं, इसे अपने ही पास रखो। ऐसा कहकर वह आदमी जाने लगा। तब मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे से उतरकर उसके सामने खड़ा हो गया और कहा, मुझे माफ करना भाई, मैं नहीं पहचान सका कि तुम चोर हो या डाकू। यह तलवार ले लो, बड़े काम की चीज है। जंगल में इससे साहस बना रहेगा, और मेरा गधा छोड़ दो। उस आदमी ने सोचा, इस बावले आदमी से पीछा छुड़ाने के लिए तलवार ले लेने में ही भलाई है। वह आदमी तलवार लेकर खुशी खुशी जाने लगा कि चलो, मुफ्त में तलवार मिल गई है, क्या पता जंगल में कहीं इसकी जरूरत पड़ ही जाए। और मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे पर सवार होकर खुशी खुशी बुआ के गांव जाने लगा कि तलवार देकर आखिर अपना गधा बचा ही लिया मैंने। 2 दिनों के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव वापस आया तो सबसे पहले वह मजहर से मिलने गया। मजहर से मुलाकात होते ही उसने मजहर से कहा, दोस्त, तुम्हारी तलवार न होती तो मैं गधे से हाथ धो बैठता। तुम्हारी तलवार देकर मैं गधा बचाकर लाया हूं। जब मजहर को सारा वाकया मालूम हुआ तो वह सिर पीट कर रह गया। आखिर वह इसके अलावा कर भी क्या सकता था। जेब की प्यास मुल्ला नसीरुद्दीन बहुत दिनों के बाद बुखारा आया हुआ था। जैसे जैसे उसके पहचान के लोगों को मुल्ला नसीरुद्दीन के बुखारा में होने की जानकारी मिल रही थी, वैसे वैसे मुल्ला नसीरुद्दीन के पास मिलने आने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा था। मुल्ला नसीरुद्दीन खुश था। उसे लगा बुखारा आने का निर्णय गलत नहीं था। लोग इतने अरसे बाद भी उसे भूले नहीं हैं। बुखारा में मुल्ला नसीरुद्दीन के चाहने वालों की कमी नहीं थी। सेठ करीम उसके प्रशंसकों में एक था। सेठ को पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसने मुल्ला नसीरुद्दीन के आने की खुशी में बुखारा के चुनिंदा लोगों के लिए दावत का आयोजन अपने घर पर कर लिया और मुल्ला नसीरुद्दीन को लेकर अपने घर चला गया। उसके रहने खाने पीने की व्यवस्था उसने अपने घर पर ही की। मुल्ला नसीरुद्दीन के तेज दिमाग, रोशन चेहरे और हाजिर जवाबी का वह कायल था तथा चाहता था कि उसकी निकटता हासिल कर वह मुल्ला नसीरुद्दीन से हाजिर जवाबी का कोई गुर सीख ले। अपने इसी उद्देश्य के तहत वह मुल्ला को अपने घर ले आया था और उसकी शान में दावत देने के पीछे उसकी मंशा थी कि लोग जान लें कि मुल्ला नसीरुद्दीन के साथ सेठ करीम की निकटता है। मुल्ला नसीरुद्दीन की आवभगत जिस तरह सेठ करीम ने की थी, उससे मुल्ला नसीरुद्दीन भी सेठ करीम के प्रति उदार हो गया था और सोच रहा था कि किसी तरह वह सेठ करीम के इस उपकार का बदला चुका दे। खैर, दावत का दिन आ गया।
सेठ करीम के घर को दावत के ख्याल से खूब सजाया गया था। लोगों को बैठाने और जिमाने के लिए जगह जगह पर खिदमतगार खड़े थे। इतनी चाकचाबंद व्यवस्था थी कि कोई चूक निकालना मुश्किल था। अतिथि आने लगे थे। भोजन परोसे जाने में अभी देरी थी। मुल्ला नसीरुद्दीन को एक ऊंचे तख्त पर बैठाया गया था ताकि दावत में आने वाला हर शख्स उसे देख सके कि यही वह शख्स है जिसकी शान में सेठ करीम ने इतनी बड़ी दावत दी है। मुल्ला नसीरुद्दीन उस तख्त पर बैठकर आने वाले अतिथि को देख सकता था। उसने दरवाजे से एक गोलमटोल से आदमी को प्रवेश करते देखा। देखने में काफी संपन्न दिख रहे इस व्यक्ति ने कीमती और सजीला लिबास पहन रखा था। उसकी चाल में विशेष किस्म की अकड़ थी तथा उसकी मूंछें बड़ी रोबीली थीं। सेठ करीम ने जब उस शख्स को देखा तो खुद उठकर उसकी अगवानी की और उसे एक गद्देदार तख्त पर बैठाया जिस पर पहले से ही गावत किए रखे हुए थे। मुल्ला ने उस व्यक्ति को देखकर अनुमान लगाया कि जरूर यह सेठ करीम का कोई रिश्तेदार होगा, अन्यथा यह खुद आगे बढ़कर उसकी अगवानी नहीं करता। थोड़ी ही देर के बाद सेठ करीम उस व्यक्ति को साथ लेकर मुल्ला नसीरुद्दीन के पास आया तथा उससे मुल्ला का परिचय कराते हुए कहा, ये हमारे बड़े बहनोई हैं रहमत अली। बड़े ही रसूख वाले इंसान हैं। पूरे बुखारा में इनके जैसी साख बाला कोई व्यापारी नहीं है।